अभी सुधार होगा। जब किसी को आप 20 साल 25 साल दे सकते हैं, 5 साल भी आप किसी को दे सकते हैं, तो एक बार मौका देना चाहिए। जो भी कैंडिडेट नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 100% प्रशांत किशोर जी को खड़ा करें। बैठे हुए मोदी और शाह जी जो है ना, उनको भी सोचने पर बाध्य होगा कि बांकेपुर जो हार्ट है, बिहार का जो हार्ट है, वो प्रशांत किशोर जी ने कैप्चर किया है। अब यहाँ पे नीति नवीन जी थे, उनका बोला जाता है कि गढ़ है वो, आखिर वो काम क्या किए हैं? वोट दे रहे हैं। हमने सिर्फ बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी हम लोग के वोट का नाजायज फायदा उठाए। हमें जो फेस मिला वो बिहार के लिए कतई सही नहीं है। शर्म की बात है कि हम लोग बिहार की धरती में एक सीट प्रशांत किशोर जी को नहीं मिला, इसका मुझे बहुत दुख है। और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारा जो सीएम है वो अनएजुकेटेड है। मेरी एक ही सबसे बड़ी शिकायत है कि दीदी मेरा हस्बैंड हमको मना कर रहा है, रहना तो मुझको इसी घर में। सही आदमी अगर आ गया तब डर बनेगा, एक डर बनेगा। लेकिन डर से दिया कि अगर नहीं देंगे तो पता नहीं क्या होगा। छोड़ो नहीं तो जनसुराज आ जाएगा, प्रशांत किशोर आ जाएगा। ये डर पैदा करना जरूरी है। और समझ में आती है तो 4 साल का जो यात्रा रहा, पदयात्रा रहा, वो गांव-गांव घूमे, फिर उसका रिजल्ट शून्य क्यों दिखा? शिवपुर की जनता उम्मीदें लगा सकती है। बिल्कुल लगा सकते हैं, और इस बार हम जुड़े हैं उनसे, और अभी सुधार होगा। जब किसी को आप 20 साल 25 साल दे सकते हैं, 5 साल भी आप किसी को दे सकते हैं, तो एक बार मौका देना चाहिए। ना घट करे काम तो उनको हटा दिया जाए, और इस बार उम्मीद है कि आगे कुछ होगा अगर किशोर जी जीतते हैं। प्रशांत किशोर जी खड़े होंगे तो वोट मिलेगा। बिल्कुल, अगर प्रशांत किशोर जी खड़े होते हैं तो जीतना। हालांकि उन्होंने कहा कैंडिडेट कोई भी हो आपको बदलाव के दिशा में, क्योंकि उनका बोली जो है मीठा नहीं है, एकदम कड़वा करेला के जैसा है, और करेला हमेशा फायदा ही करता है। मैम, आप प्रशांत किशोर को सुन रही थी, उनकी बातें आपको किस तरीके से लगी कि वो कितनी सही बातें हैं? क्या बांकीपुर के लिए वो जो कह रहे हैं वो बहुत सही बात है? क्या अभी तक विकास बांकीपुर में नहीं हुआ है? सबसे पहली बात, प्रशांत किशोर जी को मैं आज से नहीं सुन रही हूँ, उनके सारी वीडियो को मैं बहुत पहले से सुन रही हूँ। सच्चाई प्रशांत किशोर जी में ये है कि हमारे देश के जितने नेता हैं, बिहार के जो नेता हैं वो, और जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बैठे हुए नेता हैं, उन लोगों ने आज तक बिहार के पलायन की बात नहीं की, बिहार के रोजगार की बात नहीं की, बिहार में फैक्ट्री लगाने की बात नहीं की, बिहार के बेरोजगार युवा को यहाँ रोजगार कैसे मिले, यहाँ इंडस्ट्रीज कैसे खुले, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसे खुले, जिसका कि जहाँ यहाँ पे लोगों का जो इलाज होता है वो कैसे अच्छे तरीके से हो, इसके लिए प्रशांत जी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशांत जी जिस क्षेत्र से खड़े होंगे बांकीपुर से, उसमें क्या है कि अगर ये जीत के जाते हैं तो इनका जो फंडिंग है वो बांकीपुर के विकास में लगेगा, और इस विकास की डर से जितने भी तमाम नेता जीते हुए विधायक हैं हमारे यहाँ बिहार के और मंत्री, वो बिहार का विकास करेंगे इनके डर से। हालांकि अभी ये फाइनल नहीं है कि प्रशांत किशोर खुद कैंडिडेट होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी कैंडिडेट हो, क्या आप उसे चुनेंगे? जो भी कैंडिडेट नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 100% प्रशांत किशोर जी को खड़ा करें, और प्रशांत किशोर जी हम लोगों की बातों को टालेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग विजय उनकी चाहते हैं। बांकीपुर से एक सीट जाने का मतलब आप समझते हैं? बीजेपी का ये गढ़ रहा है 35 साल से। अगर ये गढ़ उखड़ता है तो आप लोग जान रहे हैं पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। बैठे हुए मोदी और शाह जी जो है ना, उनको भी सोचने पर बाध्य होगा कि बांकेपुर जो हार्ट है, बिहार का जो हार्ट है, वो प्रशांत किशोर जी ने कैप्चर किया है। बांकीपुर वो उदाहरण बनेगा क्या, जैसा कि प्रशांत किशोर कह भी रहे हैं, अभी महिलाओं के बीच उन्होंने संबोधित किया? क्या बांकीपुर की जनता ने कुछ ऐसे बदलाव के तौर पे चीज़ों को देखा है, या फिर वो वही चीज़ें निकल के आएंगी? देखिए, जैसे अभी हमारा काम प्रयास करने का है, जैसे हमारा पूरा जनसुराज जो है अभी प्रयास कर रहा है कि हम वोटर्स को जगा सकें, क्योंकि जब होता है 35 साल से जो पार्टी जमा के बैठी हुई है, एक रहता है कि हाँ चलिए वो काम भी कर रही है तब जनता उन्हें वोट कर रही है। जैसे जब हमने घूमना स्टार्ट किया, हम लोग डोर टू डोर जब कैंपेनिंग कर रहे हैं, हमारे पार्टी की महिलाएं कैंपेनिंग कर रही हैं, सब लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो हमें पता चला कि वहाँ तो विकास ही नहीं हुआ है। तो आखिर किस बेसिस पे आप वोट दे रहे हैं? कि आपके ऊपर एक टैग लगा हुआ है, या वो विधानसभा रिजर्व्ड है किसी स्पेसिफिक पार्टी के लिए? तो अगर आप आखिर हम वोट किस लिए देते हैं? कि हमारा विकास हो। जब आपका विकास ही नहीं हो रहा है, आप नॉर्मल रोड के लिए, नाला के लिए, ये सब साधारण चीज़ हैं, ये सब हम लोग बहुत विकास के मॉडल में हम लोग इसको नहीं ऐड करते हैं। और ये एक डेवलप एरिया में आता है बांकीपुर विधानसभा। केदवईपुरी आप देख लीजिए, बोरिंग रोड देख लीजिए। जब ये सब जगह की स्थिति ये है,
तो हम कैसे हम सोचेंगे कि जब केंद्र में जो पार्टी है वो उनका विधानसभा रिजर्व है और हम उनसे उम्मीद लगा रहे हैं कि जब उनके द्वारा जीते हुए विधायक आएंगे, जैसे यहाँ पे नीति नवीन जी थे, उनका बोला जाता है कि गढ़ है वो, आखिर वो काम क्या किए हैं जिस बेसिस पे आप वोट मांग रहे हैं। आखिर जब हम लोग घूम रहे तो हमें प्रशांत जी भी ये नहीं कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा विकास कर देंगे इसलिए आप हमें वोट करें, नहीं, एक बदलाव आएगा, एक मैसेज जाएगा केंद्र में कि हाँ, जो आपका गढ़ था वहाँ से भी जनता आपको उखाड़ के बाहर फेंक सकती है, इसीलिए आपको काम करना है। आखिर जब तक आप अपने वोट का सही उपयोग नहीं करेंगे, जब तक केंद्र में बैठी सरकार को तो यही लग रही है कि हमने ये विधानसभा रिजर्व कर लिया, हमारा ये विधानसभा है, हमारा ये वोटर है और हम लोग ये लोकतंत्र है। उनको ये चीज़ याद दिलाना होगा कि लोकतंत्र में सत्ता बदलते रहती है, जनता मालिक होती है ना कि नौकर होती है कि हाँ आप मेरे अंडर में हैं और आप मेरे अकॉर्डिंग चलिएगा। नहीं, यहाँ नेता नौकर होता है, आपके लिए वो खड़ा होना चाहिए, ना कि आप अपने नेता के लिए खड़े हैं सिर्फ। अगर आप अपने नेता को जिता रहे हैं तो आप उनसे उम्मीद लगा रहे हैं कि आप विकास करिए, अगर आप काम नहीं करें तो आप वो सीट छोड़ दीजिए। तो इस बार एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करने हम लोग जा रहे हैं बांकीपुर विधानसभा में। अगर प्रशांत किशोर जी यहाँ या हमारे पार्टी के द्वारा जो भी चेहरा होगा वो अगर जीता है तो सदन में एक आवाज़ होगी, एक बहुत ही मजबूत विपक्ष का हम लोग काम करेंगे और जो कि सबसे बड़ा है वो केंद्र में एक मैसेज जाएगा। और हमें लगता है कि हाँ, अगर बांकीपुर विधानसभा में ये सीट हम लोग जीतते हैं तो ऑल ओवर बिहार में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि प्रशांत जी कह रहे हैं, क्योंकि सारे जो भी पार्टी है या केंद्र में पार्टी है उन सबको एक मन में एक डर हो जाएगा कि जब 35 साल से जिसका घर था उसे चेंज कर दिया जा सकता है तो हम लोग फिर कुछ नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि इस बार बदलाव होगा। बाकी हम लोग प्रयास कर सकते हैं, प्रशांत जी प्रयास कर सकते हैं, बाकी जनता मालिक है, वो जिसको चूज़ करेगी। फिर से अगर उनको नर्क में रहना है, उसी स्थिति में रहना है तो आप अवश्य रहिए। हमें आखिर हमारा 0 वोट आया था तो हमें कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आप ही लोग को हो रहा है। अभी बैक टू बैक मर्डर हो रहा है, आप छात्र लाठी खा रहे हैं, आप ही के बच्चे लाठी खा रहे हैं, हमारे भाई बहन खा रहे हैं, हम लोग को ही नुकसान हो रहा है। तो ये जनता तय करेगी। आज महिलाओं की मीटिंग थी, महिला अपने पति अपने बच्चे के लिए वोट करेंगी, अपने लिए वोट करेंगी। तो हम लोग चाहेंगे कि बांकीपुर में इस बार बदलाव होगा। महिलाओं ने अपनी बातें रखी हैं, महिलाओं ने अपनी समस्याओं को प्रशांत किशोर के सामने रखा है। प्रशांत जी आए थे, आप लोगों ने सवाल पूछा, बातें रखी, 4 साल पदयात्रा किए, फिर भी कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं देखा गया। ऐसी सभाओं से जहाँ पे महिलाएं हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं, लग रहा है बदलाव की दिशा में काम हो रहा है। उनकी बातों से लगा कि उनका सोच बिल्कुल सही है कि अगर हम किसी पार्टी के बड़े रूप से देखकर वोट दे रहे हैं तो पार्टी अपने मत में चूर हो जाती है, जो हमारे आज बांकीपुर क्षेत्र का हाल है। अगर हम जागेंगे और प्रयास करेंगे, एक भी अगर दूसरा व्यक्ति आता है तो अवश्य प्रशांत जी का कहना ठीक है कि जो बड़े नेता हैं उनके आँख में ये ज़रूर जाएगा और वो बांकीपुर का सुधार करेंगे या बिहार का सुधार करने में सक्षम होंगे। उनका देखा देखी दूसरे नेता भी काम करने के लिए अग्रसर होंगे, क्योंकि उनको ये डर सताएगा कि जैसे बांकीपुर के लोगों ने रिजेक्ट किया बीजेपी को, दूसरे क्षेत्र में भी यही हाल होगा। पिछली बार कहाँ कमियां रह गई? 2025 विधानसभा चुनाव में वो 4 साल घूमे, पदयात्रा किया उन्होंने, जैसा कि उन्होंने कहा भी कि कोई बड़ा परिवर्तन तो हमारी बातों से हुआ नहीं, लेकिन जिनको आपने वोट दिया वो क्या परिवर्तन कर रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। आज की सभा से क्या उम्मीदें जगती हैं? आप लोग का क्या मत बदल रहा है? क्या आप ये सोचने में समर्थ हो रहे हैं कि हाँ, बीजेपी ने जो काम किया वो शायद बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं रहा बांकीपुर के लिए, तो बदलाव ज़रूरी है? पिछली बार प्रशांत जी पटना में इतना नहीं काम किए जितना कि पटना के बाहर गए, लेकिन रिजल्ट तो सब जगह 0 रहा। सही बात है। और चूंकि नए आए हुए थे, लोग उतना जानते भी नहीं थे। ठीक है, उनकी बातें बहुत अच्छी थी, उनके साथ पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग थे, लेकिन चूंकि एक बीजेपी के ऑल्टरनेट में भी बिहार में दूसरा कोई पार्टी दिख नहीं रहा था। एक सिर्फ नीतीश कुमार दिख रहे थे, वो भी उनका चेहरा, उनके सहयोगी वैसे नहीं थे। तो लोगों ने सोचा शायद बीजेपी पूरा आएगी तो कुछ बदलेगी, लेकिन निराशा हाथ लगी। ठीक है, प्रशांत किशोर जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है वो डांट रहे हैं लोगों को, परेशानियों को बहुत मुखरता से रखते हैं।
आप लोग को चीज़ें उतनी समझ में आती हैं कि वो क्यों इतना डांट तरीके से बात करते हैं, या फिर बहुत ऐसा लगता है कई बार वो बियॉन्ड द टॉपिक भी जाते हैं कि आप लोगों ने गलतियां की हैं, आपने जिनको वोट दिया वो सही काम नहीं कर रहे हैं। अब बदलाव दिखेगा क्या इस बार बांकीपुर चुनाव में? बिल्कुल दिखना तो चाहिए, क्योंकि जो हम लोग सोच रहे थे बीजेपी सरकार से वो हमें नहीं मिला। वो सीएम फेस हमें बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि देखिए जब राजा जैसा हो प्रजा वैसा होता है। और ये प्रजा को सोचना चाहिए कि हम वोट दे रहे हैं, जिसको भी वोट दे रहे हैं, हमने सिर्फ बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी हम लोग के वोट का नाजायज़ फ़ायदा उठाए। हमें जो फेस मिला वो बिहार के लिए कतई सही नहीं है। तो मैं ये चाहूँगी, देखिए आप जैसे बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर कड़वा बोलते हैं, तो जितनी कड़वी बातें होती है ना उतनी असरदार। चीनी बहुत मीठा होता है लेकिन आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, तो वो कड़वी बात नहीं है। उनको वो बताना है कि भाई हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग वोट दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई भी बीजेपी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो जीत जाए। वोट हमारा है, हम जनता का वोट है। हम जनता को जागरूक होना चाहिए कि एक बार तो ज़रूर किसी को मौका देना चाहिए। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि पूरे मतलब एक सीट प्रशांत किशोर जी का नहीं आया, पूरे इतना जब वो गांव-गांव गए तो ये सबसे शर्म की बात है कि हम लोग बिहार की धरती में एक सीट प्रशांत किशोर जी को नहीं मिला। इसका मुझे बहुत दुख है और मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक सीट कम से कम जनता, हम किसी पार्टी को नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोग जनता का ये गलती है कि एक सीट तक उनको नहीं मिला, 0 सन्नाटा मिला। इसका बहुत दुख है और जनता को ये सोचना चाहिए कि जब तक अल्टरनेट कुछ नहीं आता है तो लोग को मौका कैसे मिलेगा। बांकीपुर में बदलाव होगा। आज की सभा से क्या लग रहा है आप लोग का? कुछ मत ऐसा निर्णय तक पहुंच पाया क्या जो प्रशांत कह रहे हैं वो बहुत ज़रूरी बात कह रहे हैं? बहुत ज़रूरी बात कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी ने। जब मैं यहाँ शादी होके आई उसके बाद जब ये मंदिर बना हमारा स्टेशन के बाहर में, तो मैंने पहली बार प्रशांत किशोर जी को मिली और देखा मैंने उनको, और बहुत अच्छा लगा कि एक ऑफिसर क्लास आदमी जो है वो इस तरह के काम भी कर सकते हैं। मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट या उसकी फेवर में ना लेते हुए मेरी सिर्फ एक ही बात है कि यहाँ बिहार के जितने IAS IPS हैं वो बिहार के हैं, और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारा जो CM है वो अनएजुकेटेड है। मेरी एक ही सबसे बड़ी शिकायत है कि लीडर जो है वो ऑलवेज एजुकेटेड होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही आपको सही रास्ते की तरफ लेके जाती है, डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती है। That's it। बांकीपुर के लिए क्या तय हुआ? दिमाग में क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं? आज की सभा के बाद क्या कुछ बदलाव की दिशा में बात आगे बढ़ेंगी, या फिर जो प्रशांत किशोर जो डांट के बोल रहे थे वो समझ में आता है, या फिर वो लगता है कि ये डांट रहे हैं फिर दिमाग से निकल जाएगा? जैसे कि आज मैं फर्स्ट टाइम आज प्रशांत किशोर जी के इसमें आई हूँ मीटिंग में। इनको मैं शुरू से जानती, ये नेचर वाइज भी बहुत अच्छे थे और ये हर चीज़ कहीं भी कुछ गलतियाँ होती थी उसी समय से ये चीज़ आगे बढ़ते थे। लेकिन जिस तरह आज इन्होंने बोल्डी और प्रैक्टिकल बात बोली, इससे यही है कि हमें उनका गुस्से को नहीं देखना है, वो देखना है उनके बातों में जो छुपा है, जो रियलिटी है, जो है सही है, हम ही लोग के लिए वो बोल रहे हैं, ना कि हम लोग एक दूसरों के बातों में आके वोट दें, वो हमारे लिए ही गलत होगा। आज अगर हम इस बात पे अगर एक्शन लेते हैं, अगर हम इस समझदारी से काम करते हैं तो ये ज़रूर बदलाव आएगा ही। क्या कुछ स्थानीय मुद्दे हैं? थोड़ा सा मुद्दों पे बातचीत कर लेते हैं। बांकीपुर में समस्याएं क्या है? क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि आपने 40-50 साल से एक ही नेता को चुना है, तो क्या उन्होंने उस बेहतर तरीके से काम को किया है, या फिर कमियां अभी भी बहुत बड़ी हैं 40 साल? नहीं, काम तो हुआ, लेकिन वो क्या है कि अगर हम लगातार किसी एक बंदे को देते जाएंगे तो वो तो फिर वो एकदम बेफिक्र हो जाएगा, कहेगा कि जब कुछ भी है तो हमें ही मिलेगा, हमें ही मिलेगा। तो इसीलिए अगर हमें दूसरे को नए लोगों को मौका देते हैं तो इससे हमें नई टेक्निक्स एंड हर चीज़ नहीं मिलती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार प्रशांत किशोर जी को भी मौका दिया जाए। जनसुराज महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष और प्रवक्ता इंदु मैम है हमारे साथ। मैम, प्रशांत किशोर जी आए थे सभा में, महिलाओं के बीच उन्होंने बहुत मुखरता के साथ और बड़ा कड़ा तेवर रहता है, वो ऐसा लगता है कि वो डांट ही रहे हैं लोगों को, अपनी बातें उन्होंने रखी। अंत में एक बहुत बड़ी बात जो निकलकर सामने, उन्होंने खुद भी कहा कि जब हमने 4 साल यात्राएं कर ली, पद यात्रा कर ली, गाँव पहुँच गए, तो परिणाम जो रहा वो तो सबके सामने है। ऐसी सभाएं हो रही हैं, आप लोग लगातार बांकीपुर में कैंपेन कर रहे हैं, इसका फ़ायदा दिख रहा है क्या? आपके पास क्या आउटपुट आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ। इसलिए धन्यवाद देती हूँ कि ये वो ऐसा चैनल है जो मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि एक महिला, बहुत दमदार महिला इसको चलाती है। आप समझ रहे हैं, मेरा इशारा समरीन की तरफ है और मैं समरीन की फ़ैन हूँ। प्रशांत ने आज जो भी कहा, मैं तो 4 साल से 3.5 साल से उनको सुन रही हूँ, उनकी बातों में सच्चाई होती है। वो इस बात के लिए नहीं बोलते कि मुझको वोट चाहिए,
ठीक है। और उनके बात को आप जरा सा ध्यान दीजिए कि जब हम ऑलरेडी इस तरह के बन गए हैं कि बस आंख बंद करेंगे, भीतर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, तो स्थिति कैसी धीरे धीरे आ गई, एकदम निरंकुश स्थिति आ गई। 7 मर्डर के एक्यूज को हमने बिठा दिया, 7वीं फेल को। और इतना ही नहीं, आपको पता होगा ना एक मर्डर जो भोजपुर में हुआ है, कल हम लोग वहीं थे सब लोग, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि 7 नहीं 8 मर्डर का एक्यूज है अभी आदमी, क्योंकि वो पुलिस का वो अधिकार नहीं है कि इस तरह से इनकाउंटर के बदले जान ले लेगा। इसमें सरकारी तंत्र मिला हुआ है, इसी ने हत्या करवाई है। तो ऐसा अगर सरकार होगा तो जो विपक्ष में काम करते करते थक रहा गया है, जो सुनाना चाहता है, जो जनता को जगाना चाहते हैं, वो ऐसे ही करवा, उसको बोलना भी चाहिए जैसा कि आज प्रशांत बोलते हैं। हम लोग सही में चाहते हैं कि जनता को लड्डू नहीं खिलाएं, उनको एक कड़वी घूंट पिलाएं और समझाएं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं। बांकीपुर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखों का क्षेत्र है। मैं लगभग 2 महीने से इस विधानसभा में इधर उधर घूम रही हूँ और काम कर रही हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा, नाली का बदबू। अब चले जाइए, हमने खबर की थी, बिल्कुल खबर की थी ना। उधर जब हम सभा करते हैं तो हम जैसे लोग, जो मैं जिंदगी भर ग्रास रूट के लिए ही मैंने काम किया है, बैठना मुश्किल हो जाता है। क्या बदबू, क्या गंदगी, तो क्या है। और जो उन लोगों को फिर भी हम लोग समझा लेते हैं। आज मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ, जो ये हमारी सो कॉल्ड प्रबुद्ध महिलाएं हैं, अब आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि आज आपने 100 से ऊपर की भीड़ देखी। उस भीड़ को बुलाने में कितनी जद्दोजहद, जबकि सभी पढ़ी लिखी महिलाएं थी, कितनी जद्दोजहद। उनको सिर्फ ये समझ में नहीं आता कि अगर वो सत्संग में चली जाएंगी, ये महिलाएं भी बहुत ही ईमानदारी से वो सत्यनारायण कथा में चली जाएंगी, बीजेपी का जो जोर शोर है बताना चाहती हूँ, वो चली जाएंगी। लेकिन उन्हीं महिलाओं को अगर कुछ सही फिल्म देखने जाएंगी, साड़ी खरीदने जाएंगी, सीरियल देखेंगी, पढ़ी लिखी महिलाओं की बात कर रही हूँ। ये मेरा कहना ये है कि मतलब जो महिलाएं सोई हुई हैं स्लम की, उनको हम जगा सकते हैं, लेकिन जो जगी हुई हैं उनको कैसे जगाएं। कभी कभी मेरी जैसी महिला जो 40 साल से महिलाओं के साथ कार्यरत है, उसको भी घबराहट होती कि कैसे जगेंगी महिलाएं। क्या होता है, देखिए, जो मुझको प्रॉमिस करती हैं, इस बैठक के बारे में ही मैं अब समझाऊंगी तो आपको बैकग्राउंड समझ में आएगा। जब ये महिलाएं मुझको कहती हैं कि ठीक है जरूर आएंगे, ये आएंगे, अगले दिन वो पति के डर से फ़ोन तक नहीं उठाती। कितनी महिलाएं स्पष्ट बोलती हैं, अच्छे अच्छे परिवार की पढ़ी लिखी जागरूक महिलाएं, कि दीदी मेरा हस्बैंड हमको मना कर रहा है, रहना तो मुझको इसी घर में। अब ये महिलाएं, आप बताइए कि किसके बोलने पे वोट देंगी, आप बताइए। इसलिए हम लोगों का काम टफ है, लेकिन मैंने भी ठान लिया है कि इस बार हम बताएंगे, इन महिलाओं को जगाएंगे, चाहे हमको 24 घंटे काम करना पड़े, 18 घंटे घूमना पड़े। और मैं कर भी वही रही हूँ जब से लगी हूँ, क्योंकि मैं लकी हूँ कि मेरी पैदाइश बांकीपुर विधानसभा की हूँ और मैं जानती हूँ बहुत सारी महिलाओं को। और बिल्कुल मेरे घर की महिलाएं भी लास्ट में मुकर जाती हैं कि नहीं आएंगे तो डांट पड़ेगा। आप बताइए कि कैसी स्थिति है बिहार की, कैसी स्थिति है जो सो कॉल्ड बांकीपुर विधानसभा जो सबसे बेहतर मानते हैं इंटेलेक्चुअल के तौर पे। फिर आप उधर चले जाइए बुद्धा कॉलोनी, ये सब, उसमें भी हमको असुविधा होती है। महिलाएं वादा करती है पर वो नहीं निभाती। वो ये भी नहीं सोचती कि कोई उनकी बेहतरी की बात कर रहा है। मत करिए, आप कमल को ही दबाइए, उसकी बात तो सुन लीजिए। आपका दायित्व तो बनता है कि आप उसकी बात सुनिए। और सबसे बड़ी बात है, इस बार अगर आप एक बेहतर आदमी को वोट दे भी देंगे, तो जो 30 साल 40 साल से निरंकुश हो गए हैं लोग, जो मर्जी कर रहे हैं, देख रहे हैं पूरे बिहार की है, तो अगर आप एक बेहतर आदमी को दे देंगे तो आप अपने आप को ये मदद कर रही हैं, आप अपने राज्य को मदद कर रही हैं, आप महिलाओं की मदद कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। कमल का सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, कमल था रहेगा। हाँ, ये असर जरूर होगा कि एक सही आदमी अगर आ गया तब डर बनेगा। यहाँ से दिल्ली तक आवाज जाएगा कि बचो, काम करो बिहार के लिए, लोकल ट्रेन देना बंद करो, यहाँ भी चाहिए बुलेट ट्रेन, अब जगो, अब मजदूरी बंद करेंगे, वहाँ काम दो, ये करो, नहीं तो हमारे सारे वोटर बिखर जाएंगे। इस डर से ही डेवलपमेंट होगा, पर होगा। और इसके उदाहरण भी मैं आपको देना चाहती हूँ। आप पीछे थोड़ा बैक में जाइए। हम लोगों ने पिछले बार कहा था कि ये 400 सिर्फ बिहार में ही है जो वृद्धा पेंशन, हम जब आएंगे तो हम 2000 देंगे। आज स्थिति ये बन गई कि तुरंत इनको 1100 करना पड़ा डर से।
ये 10,000 क्यों का जो ये रेवड़ी बांटा गया, ये गिमिक्स काम कर गया और ये जीत गए। ये 10,000 कहाँ से दिया इन्होंने? कोष खाली कर दिए सारे, लेकिन डर से दिया कि अगर नहीं देंगे तो पता नहीं क्या होगा। एक होता है ना, छोड़ो छोड़ो नहीं तो जनसुराज आ जाएगा, प्रशांत किशोर आ जाएगा। ये डर पैदा करना जरूरी है, करेले का घूंट पिलाना जरूरी है। अगर हमको महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की ये जो असुरक्षा बढ़ती जा रही है, इन सब में हम लोग लगेंगे और करेंगे। मैं खास करके महिला मुद्दे को पे काम करती हूँ और मेरी हार्दिक इच्छा है। और देखिए, अगर महिलाएं ठान ले तो फिर हम लोगों को कोई रोक नहीं सकता। एक बेहतर आदमी अगर जीत के आता है तो बिहार की तकदीर जरूर बदलेगी। इसलिए मैं अपनी जनता, आपके माध्यम से जनता को भी, महिलाओं के को भी आग्रह करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ कि आप जगिए। एक बेहतर आदमी को, जनसुराज को, एक अगर विधायक हमारे जनसुराज का आ गया तो आपका विश्वास कमल में है, कल में ही रखिए, पर देखिएगा कि एक सही विधायक आ गया तो आपकी आवाज़ उठाएगा, वो आपके लिए काम करेगा। धन्यवाद। तो बांकीपुर से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है और जनसुराज की तैयारी है ये कि बांकीपुर वो उदाहरण बने पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए। और प्रशांत किशोर बड़े ही कड़े तेवर में, एक अंदाज जो है उनका, जिस तरीके से लगता है कि वो लोगों को डांट रहे हैं। उन्होंने एक सभा की और महिलाओं के बीच वो आकर बातचीत रख रहे थे, बात कर रहे थे, समस्याओं को गिना रहे थे वो कि आखिर बांकीपुर में जब इतने साल से बीजेपी की सरकार रही, बीजेपी के विधायक रहे, तो विकास फिर क्यों नहीं हुआ। तमाम सवालों के बीच आपको छोड़ जाते हैं, आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।